जय हिंद सभी को। सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आलोक राज जी का एक नया ट्वीट और मार्केट में हलचल शुरू। आलोक राज जी ने अभी एक एग्जाम की नई डेट अनाउंस की है और वो एग्जाम है आपका लैब असिस्टेंट। और ये कहा है कि इन एग्जाम की जो हम तारीख रखेंगे वो मार्च एंड या अप्रैल की शुरुआत या मई के बीच में जो है, यानी हम कहें तो अप्रैल और मई के बीच में आपका ये एग्जाम होने की संभावना है। अप्रैल और मई तक का ये जो टाइम है ये आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं, एक दूसरे मौके की तरह साबित होने वाला है। कुछ स्टूडेंट अभी स्ट्रेस में हैं, कुछ स्टूडेंट अभी रिलैक्स हैं और कुछ ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं और अपनी प्रिपरेशन को ऑन गोइंग रख रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एग्जाम डेट आगे खिसक रही है या नहीं, वो अपने एग्जाम को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत है। अब हम बात करेंगे कि ये जो एग्जाम डेट है आपके, ये आलोक राज जी ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए बताया है, जिनमें ये पूछा गया है कि लैब असिस्टेंट के फॉर्म जो है ये कब शुरू होंगे। तो इन्होंने कहा है कि भाई ये जो 11 दिसंबर है इससे कृषि सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट जो है आपके ज्योग्राफी के ये फॉर्म जो है इनके शुरू करने का प्रयास चल रहा है। हम चाहते हैं कि भाई फर्जीवाड़ा रुके। तो ये पहले से जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन, आपको पता ही है ओटीआर वाला रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है आपकी, ये ट्रायल पूरा कंप्लीट करवाने के बाद में ये कह रहे हैं कि भाई 16 दिसंबर से जो है हम क्या करेंगे, आपके ये फॉर्म डेट शुरू कर देंगे। यानी अगर हम बात करें तो ये जो आपके फॉर्म है ये कब से शुरू हो जाएंगे, तो ये 16 दिसंबर से, ये कह रहे हैं कि भाई हम 16 दिसंबर को शुरू कर देंगे। यानी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के मध्य में जो है ये फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। 16 तारीख से आप मान लो कि शुरू हो ही जाएंगे। और इन्होंने ये बताया है कि ये जो एग्जाम है ये कब करवाने के लिए है, तो ये देखिए ये एग्जाम यानी लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइजर भी अब मार्च एंड अप्रैल या फिर मई आरंभ में होंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो अप्रैल और मई, इन महीनों को ध्यान में रखना। इस टाइम पे आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। इन दोनों मंथ में से किसी एक मंथ में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। आप तो अप्रैल ही मानो, जब हम बात करते ही हैं बहुत आगे की, तो उसमें जो है आपके ये अप्रैल मान के चलो कि भाई अपना एग्जाम जो है वो अप्रैल में हो जाएगा। यानी जनवरी से लेकर और अप्रैल की शुरुआत तक अपने पास में मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखो तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने पड़े हैं, जिनमें अगर मान लो अपन अप्रैल को हटा देते हैं क्योंकि अप्रैल में तो एग्जाम होना ही है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च यानी अपने पास में टोटल 3 महीने पड़े हैं। कितने महीने पड़े हैं? 3 महीने। और इन 3 महीनों के अंदर अपने को लैब असिस्टेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। आपका तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा जटिलताएं आपको लानी नहीं है। ठीक है, मार्केट में जो है अभी हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बंदा आपको यही कहेगा कि मेरी किताब से पढ़ लो, इससे बाहर जाएगा नहीं, या वो कहेंगे इस किताब से पढ़ लो, इससे बाहर जाएगा नहीं। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा और वो ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट की किताब से पढ़ लो। हर कोई एग्जाम होने के बाद में ये दावा करता हुआ मिलेगा कि मेरी किताब से 80% 90% सवाल आए, जो कि हर इंस्टीट्यूट का मालिक ये कहेगा कि मेरी किताब से आए। आपको पता ही है कि भौतिकवाद का दौर है, पूर्ण रूप से जो है प्रतिद्वंदिता चल ही रही है, तो सब कुछ यही कहेंगे कि 80% आए। जब हर किताब से 80% आ ही रहे हैं, जब हर किताब से 80% आ रहे हैं, तो आप कोई भी पब्लिकेशन ले आओ, कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले आओ और उस बुक को आप पढ़ना शुरू कर दो। अब ये जो वैकेंसी है आपके, ये वैकेंसी किन किन के लिए अवेलेबल हुई है अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, तो ध्यान देना इसमें। ये वैकेंसी है साइंस फील्ड वालों के लिए और एज वेल एज आर्ट्स फील्ड वालों के लिए भी है। कि ऐसा तो नहीं है कि ये वैकेंसी खाली किसी एक फील्ड के लिए नहीं, साइंस वालों के लिए भी है, आर्ट्स वालों के लिए भी है। साइंस में अगर आपके जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ वाला जो सेगमेंट रहा है, एग्रीकल्चर वाला रहा है, तो आप साइंस वाले फील्ड से भर सकते हो। आर्ट्स में जो है आपके एक तो जियोग्राफी और एक होम साइंस। ठीक है, ये सब्जेक्ट रहे हैं 12th में आपके, तो आप जो है इन एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आप लोगों के लिए। जैसा आप देखो कि आपके काम की बात तो यहीं खत्म हो जाती है, और वो ये है कि लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम की नई डेट आ चुकी है। अब मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पर हल्का सा एक प्लान बताता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो, अगर मैं खाली ज्योग्राफी की बात करूँ, मैं अभी खाली एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ और वो है आपकी जियोग्राफी। ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है? तो ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं, अगर आप उन टॉपिक को थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये वैकेंसी 12th लेवल की है, तो आप ऐसे मत सोचना कि 12th से बाहर का कुछ पूछ लेंगे। इवन दो यूपीएससी का भी जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी एनसीईआरटी के कांसेप्ट पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके जो है 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है, इसके लिए 11th और 12th इसकी ज्योग्राफी पढ़ लेना आपके लिए काफ़ी होगी। और यहाँ पर इस चैनल पे 90 डेज़ का जो है मैं एक अच्छा प्लान आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। 90 डेज़ 90 क्लासेस। 90 क्लासेस। इन क्लासेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक चीज़ की एमसीक्यू देखेंगे, थ्योरी कंप्लीट करेंगे और इनके पीवाईक्यू देखेंगे ज्योग्राफी वाले सेक्शन की। एक सिंगल टॉपिक में आपका एक सिंगल डाउट नहीं रहने दूंगा ज्योग्राफी के सेगमेंट में। और पूरा यूट्यूब पे फ्री होगा। आपको तो क्या करना है, आपको खाली कंटेंट देखना है। कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को ओके करना है, कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप दूसरे किसी यूट्यूब पे जा सकते हैं। और बात रही राजस्थान के सेगमेंट की, अब ये पूरे हैंड रिटन नोट्स होंगे यहाँ पर। अब हैंड रिटन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको प्रिंटेड कुछ फॉर्मेट में दूंगा और आप पढ़ने लगोगे, नहीं, मैं प्रॉपर यहाँ पढ़ाऊंगा आपको, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। आप मेरे साथ बस 90 दिन तक जुड़ जाना। 90 डेज तक अगर आप मेरे साथ जुड़ गए, इन 90 डेज के अंदर अंदर मैं आपका एक एक टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। आपको एक सिंगल कोर्स कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो दूसरी चीज है जो राजस्थान सेगमेंट है आपका, राजस्थान, इसकी भी क्लासेस जरूर अपलोड होगी, लेकिन वो क्लासेस जो है 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। 30 मिनट। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आऊं, हाय हेलो करूं, और हाय हेलो के तुरंत बाद ही अपने कंटेंट पे आ जाऊं। धीरे 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 अपन इसी तरह अपने कंटेंट को पढ़ते जाएंगे। 90 डेज में देखो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो एंड आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी टॉपिक आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ना, अगर आपने ठान लिया तो ये सारे के सारे टॉपिक 90 डेज में, ये हकीकत है, 90 डेज में अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। कि सर अब फिर हम क्या करें, कोई यूट्यूब पे एमसीक्यू की क्लास देखें क्या? तो देखो, मेरा आपको एक सजेशन है, और वो सजेशन यही है कि एमसीक्यू आप तब देखो जब आपका एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अगर आपने एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना, मान लो कि भैया आपने कोई टॉपिक उठाया, राजस्थान की चित्रकला, एक एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर मान लो ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी से अपन शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है? और ज्योग्राफी से जैसे ही शुरुआत करी, अगर आपने पढ़ रखा है कि मालदा गैप क्या होता है, मालदा गैप क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन का एक सेकंड में आंसर कर दोगे कि मालदा गैप ये होता है। लेकिन अगर आपको यही पता नहीं है कि मालदा गैप क्या होता है और क्या नहीं होता है, और फिर मैं क्वेश्चन लिखूं मालदा गैप होता है ऑप्शन ए बी सी डी, और उसके बाद में ये चारों ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, आपको मजा बड़ा आएगा कि चार ऑप्शन एक्सप्लेन हो रहे हैं, मालदा गैप के बारे में पता चल रहा है। लेकिन वो सिर्फ इन चार ऑप्शन के बारे में पता चल रहा है, ये नहीं पता चलेगा कि मालदा गैप को पढ़ना कहाँ है। क्या इसको भारत के भौतिक प्रदेशों में पढ़ना है, या भारत के पर्वतों में पढ़ना है, मैदानों में पढ़ना है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, क्या है ये? इसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको टॉपिक पढ़ के ही। तो मैं हर दिन आपके लिए यहाँ पर जियोग्राफी का एक बढ़िया सा सेशन लेके आऊंगा, जिसमें टॉपिक वाइज में एक एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ क्लियर करूंगा, और एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। तो मेरे साथ इस जर्नी में क्या आप जुड़ना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि सर हाँ, हम जुड़ना चाहते हैं और हमारे लिए आप ये चीजें प्लान करो। और आपको एमसीक्यू में सारी क्लासेस चाहिए, या फिर मैं यहाँ एक एक चीज आपको लिखवाऊं, आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसके बाद में एग्जाम दे के आओ, ये चाहते हो? दोनों में से जो भी चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी एग्जाम की डेट अब आपके आगे बढ़ ही चुकी है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करना और आराम से जो है हर एक एग्जाम में सफलता हासिल कर लोगे, अगर आपने तैयारी बेहतर करी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को।